सिरसा की कोमल गर्ग ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। कोमल ने 221वां रैंक हासिल किया है। परीक्षा का परिणाम आते ही कोमल के घर पर खुशी का माहौल है। कोमल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कोमल और उसके परिवार को इस शुभ समाचार के आने के बाद फोन आने का सिलसिला भी जारी है। परिवार के लोगों ने कोमल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके साथ ही पटाखे जलाकर कोमल की इस उपलब्धि का जश्न भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए यूपीएससी एग्जाम पास कर चुकी कोमल गर्ग ने बताया कि उसको शुरू से ही पढ़ने का शौक था। दिन और रात में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किया करती थी। कोमल ने शिक्षकों और परिजनों को अपनी उपलब्धि का श्रेय दिया है। कोमल की इस उपलब्धि के बाद से परिजन भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला मेरे में मेंस में फर्स्ट था और इंटरव्यू भी फर्स्ट था। कितनी खुशी देख रहे हैं परिवार में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, स्पेशली तो पेरेंट्स को देखकर कि उनको कितना प्राउड फील हो रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो ये मुश्किल था एग्जाम? मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि तीनों स्टेज पे अलग अलग स्किल्स और रिक्वायरमेंट चाहिए होती है स्टडी की भी, तो मुश्किल तो था, लेकिन पेरेंट्स के और फ्रेंड्स के सपोर्ट्स के साथ सक्सेस मिली है मुझे। किस तरह आपने की स्टडी रही? स्टडी मैंने घर पे बैठकर ही की है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो पूरा 1 साल मैंने घर पे रहकर ही स्टडी करी है। लड़की है आप, खुद घर को भी संभालना पड़ा होगा, घर का काम भी करना पड़ा होगा, कितना टाइम निकालते थे स्टडी के लिए? इसमें तो मैं कहूँगी मेरा मम्मा का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी ने कोई काम नहीं करने दिया था मुझे। पूरा घर का काम मम्मी ने किया था और मुझे बस एक रूम दे दिया था कि वहाँ पर बैठकर सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी थी। तो पूरा ऑन एन एवरेज मैं कहूँगी 8 से 10 घंटे मेरा लग जाता था पढ़ाई में। मम्मी के अलावा परिवार में और किसका सपोर्ट का सहयोग रहा? सभी का सपना तो पापा ने दिखाया, लेकिन मम्मी ने पूरी हेल्प करी उसको अचीव करने में, और सभी फैमिली मेंबर्स का मैं कहूँगी पूरा सपोर्ट था। माँ जी का, मेरे चाचू का, मेरे ताऊ जी का, ताई जी का, सबका सपोर्ट था, क्योंकि ये मोटिवेट करते रहते थे और इन्होंने विश्वास रखा था कि हाँ कोमल हो जाएगा तेरा, तो आज सक्सेस मिल भी चुकी है। शुरुआती स्टडी कहाँ से करी और किस तरह की स्टडी रही आपकी शुरुआत में? मैंने अग्रसेन स्कूल से 12th तक स्टडी करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इग्नू में करी है, और मेरा नेट भी क्वालिफाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी से यहाँ पहुँचने तक कुछ दिक्कतें भी आई होंगी आपको? दिक्कतें तो यही कह सकते हैं कि डर होता है काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, तो डर था मन में कि होगा या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन वही कि पेरेंट्स का और फैमिली का सपोर्ट था, तो सक्सेस मिल गई है। अब डीसी बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता मेरी वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे रहेगी, कि मैं वुमेन की सेफ्टी को मेजर इशू लेके करूँगी सॉल्व, कि वुमेन सिक्योर फील करे जहाँ भी हो, और एजुकेशन जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो सके मेरी यही रहेगी। आपने आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि लगे रहिए, सफलता मिलती है इस जर्नी में। तो हाँ मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स का साथ रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके पापा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, मुश्किल दौर था जब आप स्टडी कर रहे थे? हाँ जी, मुश्किल तो कह सकते हैं, क्योंकि वही होता है कि पूरा 1 साल लग जाता है तैयारी करने में, उसके बाद भी नहीं रहता कि अटैम्प्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और लेकिन काफ़ी सपोर्ट था तो हो गया। परिवार के अलावा, परिवार के सहयोग की बात करें, इसके अलावा ये सारी सफलता उसका श्रेय किसे दे दिया? श्रेय तो मैं मेरे टीचर्स का और फैमिली को ही कहूँगी कि इन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरा काफ़ी मैं घर पे रहकर ही स्टडी करी है, ज़्यादा मेरे से लोग से इतना मैं मिली नहीं हूँ, तो मेरा फैमिली और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। बिटिया ने हमारा नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी लड़की अच्छे बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। क्या आपको या आपके परिवार को उम्मीद थी कि इस तरह की सफलता मिलेगी? हाँ उम्मीद थी जी, हमें शुरू से विश्वास था, क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी शुरू से, और शुरू से एजुकेशन इसको बढ़िया दिलाई गई, और इसी टारगेट के साथ दिलाई गई कि भी आईएएस बेटा क्लियर करना है अपने को। कितना संघर्ष परिवार ने किया, हालांकि आप खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं? नहीं, ऐसे का कोई फाइनेंशियल संघर्ष नहीं रहा हमारा, क्योंकि इसकी पढ़ाई में कोई ये नहीं था कि हमें किसी किस्म की दिक्कत आई, पर यही था भी सिर्फ एक डर कि इसमें क्लियर होंगी या नहीं होगी, तो सिर्फ एक ये तो मन में भय रहता है भी बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई फाइनल रिजल्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते हम। परिवार के सपोर्ट की बात करें तो कितना आपका और सपोर्ट रहा? देखो हमने सब भाइयों ने, मेरे दोनों भाइयों ने, सब फैमिली ने सपोर्ट किया कि बेटा पढ़, हो जाएगा, तो हम इसके साथ लगे रहे। कभी हमने इसको नीचा नहीं सोचा भी ना कर, ये नहीं कहा कभी भी, यही कहा बेटा करो,
खुशी से करती रहे, पढ़ती रहे। अगर नहीं बने तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भी आपको एजुकेशन तो बढ़िया मिल रही है भाई, आप जो पढ़ रहे हो वो सदा आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगा। हमने यही इसको हमेशा यही कहा भी जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में साथ रहेगा, भी चाहे सफलता मिले या ना मिले। सफलता मिलती है तो बहुत आपने जो बताया परिवार में जो रिश्तेदार है जो जीएसटी में बन गया, उससे प्रेरणा मिली। हाँ जी, हमारे जैन साहब के बेटे ही। अच्छा, हाँ और जीएसटी में हाँ इंस्पेक्टर बने थे ये। ठीक है। तो उसके बाद हमें लगा भी चलो हमारे बच्चे भी उसमें बन सकते हैं आगे जाके। दोनों बेटियां आपकी? 2 बेटियां, एक बेटा ही। बेटा डॉक्टरी कर रहा है MBBS मैसूर से, और बेटी हमारी CA है। अब बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी है आज। मैं रोती हूँ खुशी करके। मैं इतनी हो रही गदगद, मैं भी देखो क्या बन गई मेरी बेटी। आशीर्वाद खूब दिया था बेटी को आपने? खूब दिया। मैं रोज इसको ये कहती थी, बेटा पढ़, कामयाबी मिलेगी तेरे को, कामयाबी मिलेगी बेटा, पढ़ तुम पढ़। मैं कभी भी इसको ये नहीं कहा भाई तने पढ़ना नहीं, तेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी। ना इसको काम के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं इसको रोक टोक करी। शुरू से लगता था कि जिस तरह की हाँ, शुरू से छोटी थी नहीं, जब ये नो कहा करती माँ जी मैं आपके 12 गए लाल बत्ती का गाड़ी गाड़ी लाके खड़ी करूँगी। सपना इसने शुरू से ले रखा था ये। अब लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, खुश हो गए? अब बहुत खुश होंगी मैं तो। हाँ, लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। हाँ अरे माता जी आपको फिर खुश होना चाहिए। बहुत खुश हो, खुशी के आंसू है मेरे। खुशी के आंसू है। नहीं, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी भी हो ही जाएगी, सिलेक्ट हो ही जाएगी। लग ही रहा था भी हो जाएगी। सारे दिन 8 घंटे पढ़ती थी। कहते थे भी बैठ जा, चल थोड़ा कुछ खा ले। नहीं मम्मा थोड़ी देर में लूँगी। नहीं मम्मा, भोजन पड़ा रहता था, थोड़ी देर में खाऊंगी, थोड़ी देर में। खाती नहीं थी, मतलब पढ़ती रहती थी। तो खाती नहीं, डांट भी नहीं खाती थी? नहीं, डांट तो खाती नहीं थी। मैं ही कोई मुंह में डाल देती थी तब खा लेती थी कोई चीज़, ऐसे नहीं खाती थी। कितनी खुशी है माता जी? अब तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कह ही नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। किस तरह की इसकी स्टडी शुरू से लेकर अब तक रही? नहीं, ये शुरू से ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पढ़ाई करने में थे। स्कूल में भी टॉप? हाँ, स्कूल में भी टॉप, फंक्शन में भी टॉप रहती थी, आगे ही रहती थी हर काम में ये। तो बेटी डीसी बन गई, खुशी है परिवार को? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। सोचा था परिवार में कोई ऐसा एक डीसी के तौर पर? नहीं, हमने सोचा ही था इसके बारे में, तो सोचा ही था। बहुत मेहनत करती थी, पहले रहेगी 2 बारी जैसे, तो इसने तीसरी बार में मार ही ली अपनी बाजी। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और हमें उस पर पूरा बिलीव था कि वो क्रैक करेगी UPSC एग्ज़ाम्स विद बहुत अच्छी रैंक के साथ, और वही उसने किया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। उम्मीद थी कि इस बुलंदी तक पहुंचेगी? बिल्कुल, हमें पूरा स्टार्टिंग से विश्वास था। उसका विश्वास थोड़ा सा बीच में डगमगा जाता था, लेकिन हमने उसका पूरा कहेंगे हौसला बुलंद करके रखा कि तुझे करना है और तू कर भी सकती है। इससे पहले 2 बार अटेम्प्ट किया लेकिन सफल नहीं हो पाई। राइट। तो उस टाइम पे तभी फर्स्ट अटेम्प्ट उसने दिया बट वो सफल नहीं हो पाई, तो उसको थोड़ा सा बिलीव ऐसे हो गया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमने उसका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रखा कि करना है और कर भी सकती है, और वही उसने आज करके दिखाया। बहुत खुशी हो रही है जी, आज मेहनत रंग लाई है उसकी, मतलब बहुत हार्ड वर्क करती रही, आज वो उसके मेहनत रंग ले आई, तो सबको बहुत खुशी हो रही है। कभी फोन पे आपकी बात होती थी तो उसको समझाते थे कुछ? हाँ, मोटिवेट करते थे उसको, यही कहते थे कि बस लगी रहा एक चीज़ को, अगर हाथ में लिया है तो वो पूरा होगा, उसको मतलब वो कभी गिव अप मत करो। तो उसने वो नहीं किया और आज उसको उसकी अपनी सक्सेस मिल गई है। तो हमेशा मोटिवेट करते रहे और वो अपना हार्डवर्क करती रही। 2 बार इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है एग्जाम, लेकिन सफल नहीं हो पाई, निराशा थी? नहीं, निराशा देखो जी, लाइफ में फेल सक्सेस चलता रहता है, तो फेल से ही आदमी सीखता है। तो हमने उसको ये कहा तो कोई बात नहीं, अगर गिरी है तो उठ जा, फिर कामयाब होगी, और वही हुआ आज। तो हमें विश्वास था कि ये बनेगी। बिल्कुल। आज रिजल्ट आने पे फैमिली रिएक्शन क्या था? फैमिली रिएक्शन जी, मतलब इतना अच्छा था कि बिलीव नहीं हो रहा था, सब ऐसा हो गया था कि बस कि आसमान पे थे हम, तो कि बहुत खुशी हो रही थी। घंटी पे घंटी बज रही, घंटी पे घंटी, तो मतलब फ़ोन पे फ़ोन, सबके बधाइयाँ, और तो नेचुरल बात है, तो बड़ा अच्छा माहौल था। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।